नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान सागर में गोता लगाने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियोस इस चैनल पर निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना और विलंब किए भगवत गीता के उन महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उनका अनुकरण करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मन से वीडियो को पूरा सुने और समझे। मित्रों, कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। जो कर्म हम दूसरों के भले के लिए करते हैं वह हमें आत्मिक सुख और संतोष प्रदान करते हैं। हमारा जीवन कोई पूर्व निर्धारित पटकथा नहीं है, बल्कि यह एक कच्ची मिट्टी की तरह है जिसे हम अपने कर्मों के द्वारा मनचाहा आकार दे सकते हैं। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं, उसे सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। विशेष रूप से वे कर्म जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। परोपकार और सेवा के कार्य हमारे जीवन को संवारने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। ऐसे कर्म न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि हमें गहरा आत्मिक सुख, संतोष और शांति प्रदान करते हैं। दूसरों की सेवा में ही ईश्वर की सच्ची सेवा है और इसी से हमें जीवन की वास्तविक सार्थकता का अनुभव होता है। जैसे मीठे फल खाते समय खुशी मिलती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का आनंद हमें जीवन में हर दिन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का असली आधार है, इसलिए हर कार्य को निष्कलंक भावना से करो। जब हम कोई स्वादिष्ट मीठा फल खाते हैं तो हमें तुरंत खुशी और तृप्ति का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका आनंद हमें केवल भविष्य में मिलने वाले फल के रूप में ही नहीं, बल्कि कर्म करते समय और उसके तुरंत बाद भी हर दिन, हर क्षण महसूस होता है। अच्छा कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता, हल्कापन और संतोष का अनुभव होता है वह अपने आप में एक अनमोल पुरस्कार है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म के महत्व पर बार बार जोर देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्य को निष्कलंक भावना से, यानी बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या द्वेष के शुद्ध और पवित्र मन से करना चाहिए। यही जीवन जीने का सही तरीका है। हर काम का समय और स्थान होता है। कर्मों की जड़ें गहरी होती हैं और एक दिन यह अपनी पूरी शक्ति से हमारे सामने परिणाम लाती है। यही कर्मों का स्वभाव है। प्रत्येक कार्य के फलित होने का एक निश्चित समय और उचित स्थान या परिस्थिति होती है। कोई कर्म तुरंत फल देता है, कोई कुछ समय बाद। कर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वे हमारे अवचेतन मन और सूक्ष्म शरीर में स्थित होती हैं। वे धीरे धीरे पोषित होती रहती हैं और जब उनका समय आता है तो वे अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होकर हमारे सामने परिणाम के रूप में आती हैं। यह कर्मों का स्वभाव है। वे अदृश्य रूप में कार्य करते रहते हैं और सही समय पर दृश्यमान होते हैं। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं या उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हम कर्म को सही दिशा में और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख का अनुभव होता है। यह कर्म का अदृश्य फल है। कर्म को सही दिशा में करने का अर्थ है उसे धर्म और नैतिकता के अनुसार करना, और बिना किसी स्वार्थ के करने का अर्थ है निष्काम भाव से करना, फल की आसक्ति के बिना करना। जब हम इन दो सिद्धांतों का पालन करते हुए कर्म करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है सच्ची आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति। यह फल बाहरी दुनिया को भले ही दिखाई न दे, यह कर्म का अदृश्य सूक्ष्म फल है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। भौतिक सफलता या विफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन आंतरिक शांति और सुख का अनुभव हमें स्थायी संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे फूलों का रंग प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, वैसे ही अच्छे कर्म जीवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारे अच्छे कार्य हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाते हैं। रंग बिरंगे फूल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, उसे सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म, हमारा सदाचार हमारे जीवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक सदाचारी व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय होता है। अच्छे कर्म हमारे जीवन को निरर्थक और उबाऊ होने से बचाते हैं।
वे हमारे प्रत्येक क्षण को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाते हैं। जब हम जानते हैं कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, तो हमें अपने जीवन का मूल्य समझ में आता है और हम प्रत्येक क्षण को पूरी जीवंतता के साथ जीते हैं। कर्म के द्वारा हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जैसे किसी कठिन रास्ते को पार करते हुए हमें खुद पर गर्व होता है, वैसे ही कर्म हमें आत्म मूल्य और आत्मसम्मान प्रदान करता है। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। कर्म, विशेष रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण कर्म, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम परिश्रम करते हैं, बाधाओं को पार करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो हमें अपने आत्म मूल्य का एहसास होता है। हमें यह विश्वास होता है कि हम सक्षम हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मों का उद्देश्य कभी भी केवल अपने लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का असर सभी पर होता है। कर्म का संकुचित दृष्टिकोण यह है कि हम उसे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति के लिए करें, परंतु गीता का व्यापक दृष्टिकोण यह है कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत हित साधना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण, लोक संग्रह भी होना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि SMGR समाज के लिए हितकारी हों। जैसे सूर्य अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों पर समान रूप से बिखेरता है, चाहे वह संत हो या पापी, अमीर हो या गरीब, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्मों का लाभ भी केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों और पूरे समाज को मिलना चाहिए। हमारे कर्मों में उदारता और समदर्शिता का भाव होना चाहिए। कर्म का खेल कभी खत्म नहीं होता। जैसे धरती पर कभी भी दिन और रात का चक्र रुकता नहीं, वैसे ही कर्मों का असर कभी समाप्त नहीं होता। हर एक कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है और समय आने पर वह उद्देश्य पूरा होता है। कर्म एक शाश्वत प्रक्रिया है, एक अंतहीन खेल है। जब तक जीवन है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक उसका फल है। यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र कभी नहीं रुकता, वैसे ही कर्म और उसके फल का चक्र भी कभी समाप्त नहीं होता। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना प्रभाव छोड़ता है और उसका असर कभी ना कभी प्रकट होता ही है। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य निहित होता है, चाहे वह हमें ज्ञात हो या अज्ञात, और जब उचित समय आता है तो वह उद्देश्य पूरा होता है, उस कर्म का फल हमें मिलता है। यह कर्म की अनिवार्य प्रकृति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है वही जीवन के रहस्यों को समझता है। कर्मों का फल खुद ही हमें मिलता है, इसलिए हर कार्य में अपनी पूरी निष्ठा लगानी चाहिए। जीवन के रहस्य केवल पुस्तकें पढ़ने या उपदेश सुनने से नहीं समझे जा सकते। उन्हें समझने के लिए कर्म के क्षेत्र में उतरना पड़ता है, अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। जो व्यक्ति सक्रिय रूप से कर्म करता है, जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, सफलता और असफलता का स्वाद चखता है, वही जीवन के वास्तविक अर्थ और रहस्यों को समझ पाता है। कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं देता, वह हमारे कर्मों का ही स्वाभाविक परिणाम होता है, जो हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। क्योंकि फल हमारे कर्मों पर ही निर्भर है, इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य में अपनी पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी लगानी चाहिए। हमें अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होगा। जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा गुरु है। जैसे हर पौधा पानी और सूर्य के बिना नहीं बढ़ता, वैसे ही हमारे कर्म बिना सही इरादे के कभी फलित नहीं हो सकते। जीवन हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, वह कर्म के माध्यम से ही सिखाता है। हमारे अनुभव, हमारी सफलताएं, हमारी विफलताएं, ये सब कर्म के ही रूप हैं और ये ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। ये हमें सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कर्म रूपी गुरु हमें व्यावहारिकता, धैर्य, सहनशीलता और विवेक सिखाता है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों को फलित होने के लिए, यानी शुभ परिणाम देने के लिए, सही इरादे, नियत की आवश्यकता होती है।
यदि हमारा इरादा नेक है, हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो हमारा कर्म स्वतः ही शुभ हो जाता है और उसका परिणाम भी कल्याणकारी होता है। परंतु यदि हमारे इरादे में खोट है, स्वार्थ या द्वेष छिपा है, तो हमारा कर्म कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसका परिणाम अंततः अशुभ ही होगा। कर्म की गुणवत्ता में इरादे का बहुत बड़ा महत्व है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें हमारी पहचान देता है। यदि हम अच्छे कर्मों से खुद को जोड़ते हैं तो हमें जीवन में खुशी और शांति का अनुभव होता है। जैसे साफ पानी हर जगह फैलता है, वैसे ही अच्छे कर्म हर दिल में स्थान बना लेते हैं। हमारी पहचान केवल हमारे नाम, रूप या पद से नहीं बनती, बल्कि मुख्य रूप से हमारे कर्मों से बनती है। लोग हमें हमारे कर्मों के द्वारा ही जानते और याद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परोपकार का जीवन जीते हैं, तो समाज में हमारी पहचान एक अच्छे और सम्मानित व्यक्ति के रूप में बनती है। ऐसे अच्छे कर्म हमें आंतरिक खुशी और गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल आसानी से सब जगह फैल जाता है और सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्मों की कीर्ति और उनका प्रभाव भी दूर दूर तक फैलता है और सभी के हृदयों में हमारे लिए सम्मान और प्रेम का स्थान बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म अपनी आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं वे सबसे उत्तम होते हैं। आत्मा को जो शांति और संतोष मिलता है वही सच्चे कर्मों का फल है। कर्मों का उद्देश्य भौतिक लाभ, सांसारिक सफलता या दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे उत्तम कर्म वे हैं जो हम अपनी आत्मा की शांति और शुद्धि के लिए करते हैं। जब हम सत्य, धर्म और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को गहरा संतोष और शांति मिलती है। यही शांति और संतोष ही सच्चे कर्मों का वास्तविक फल है, असली पुरस्कार है। बाहरी सफलताएं और उपलब्धियां तो क्षणभंगुर हैं, वे आती जाती रहती हैं, परंतु आत्मा की शांति एक स्थायी निधि है जो हमें सदैव आनंदित रखती है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए जिनसे हमारी आत्मा को शांति मिले। जैसे घड़ी की टिक टिक समय का संकेत देती है, वैसे ही हमारे कर्म हर पल हमारे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। समय का सही उपयोग हमारे कर्मों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घड़ी की सुइयों की निरंतर टिक टिक हमें हर पल बीतते हुए समय का एहसास कराती है। ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा हर पल किए जा रहे कर्म, चाहे वे कितने भी सूक्ष्म क्यों न हों, हमें निरंतर हमारे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। हमारा प्रत्येक कर्म भविष्य के निर्माण में एक ईंट की तरह काम करता है। हम जैसा कर्म आज करेंगे वैसा ही हमारा कल होगा। इसलिए समय का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने समय को व्यर्थ की बातों या बुरे कर्मों में नष्ट करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। परंतु यदि हम अपने समय का सदुपयोग अच्छे कर्म करने, ज्ञान प्राप्त करने और आत्म सुधार करने में करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमारे कर्मों का परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का प्रबंधन और उपयोग कैसे करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जैसे कोई अच्छा मार्गदर्शक हमें सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही अच्छे कर्म हमारे जीवन के रास्ते को रोशन करते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें सही दिशा में चलना होता है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अच्छे कर्म एक कुशल मार्गदर्शक की तरह होते हैं। वे हमें जीवन के भटकावों से बचाते हैं और हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। सत्य, ईमानदारी, करुणा, सेवा, ये गुण और इनसे प्रेरित कर्म हमारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। वे हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं कि हमें किधर जाना है और कैसे जाना है। अच्छे कर्मों के प्रकाश में हम जीवन के सही मूल्यों को समझ पाते हैं और एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाते हैं। कर्म करने से हमें केवल परिणाम नहीं मिलता, बल्कि आत्म संतोष भी मिलता है। जैसे किसी काम को ईमानदारी से किया गया तो मन में संतोष की लहर उठती है, वैसे ही कर्मों का परिणाम हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। कर्म का उद्देश्य केवल बाहरी परिणाम या फल प्राप्त करना ही नहीं है। कर्म करने की प्रक्रिया में ही एक विशेष आनंद और संतोष निहित है, खासकर जब वह कर्म ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए। जब हम किसी कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करते हैं तो भले ही उसका बाहरी परिणाम कुछ भी हो, हमारे मन में एक गहरी संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, हमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्म का यह आंतरिक परिणाम
आत्मसंतोष और आत्मिक शांति बाहरी परिणाम से कहीं अधिक मूल्यवान और स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना किसी आशा और स्वार्थ के किए जाते हैं वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये आत्मा को शांति और जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं। एक बार फिर श्री कृष्ण निष्काम कर्म के महत्व पर बल देते हैं। वे कर्म सबसे श्रेष्ठ हैं जो बिना किसी फल की आशा और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, स्वार्थ के किए जाते हैं। ऐसे कर्मकर्ता को बंधन में नहीं डालते। वे अहंकार को मिटाते हैं और चित्त को शुद्ध करते हैं। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को सच्ची और गहरी शांति मिलती है। साथ ही हमारा जीवन उद्देश्यहीन भटकने के बजाय एक निश्चित दिशा और सार्थकता प्राप्त करता है। निष्काम कर्म हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर की सेवा करना है। कर्म का असर समय के साथ सामने आता है। जैसे कोई बीज जो जमीन में बोया जाता है, धीरे धीरे उगकर पेड़ बनता है, वैसे ही कर्म का फल धीरे धीरे सामने आता है। लेकिन जब वह आता है तो उसका असर अपार होता है। कर्म के फल की तुलना अक्सर बीज से की जाती है। जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी तुरंत प्रकट नहीं होता। वह धीरे धीरे समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार पकता है और फिर सामने आता है। लेकिन जब कर्म का फल प्रकट होता है तो उसका असर बहुत गहरा और शक्तिशाली होता है। अच्छे कर्मों का फल अपार सुख और समृद्धि लाता है, जबकि बुरे कर्मों का फल अपार दुख और विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमें कर्म करते समय धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्मों का असर न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि वे समाज में भी बदलाव लाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग में बदल जाती है, वैसे ही अच्छे कर्म समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह समाज पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति का सदाचार, उसकी ईमानदारी, उसकी सेवा भावना पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी अनुकूल परिस्थितियों में प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर सकती है और अंधकार को मिटा सकती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति द्वारा किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भी समाज में बड़े सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। यह दूसरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे समाज में अच्छाई का प्रसार होता है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों ने पूरे समाज या राष्ट्र की दिशा बदल दी। कभी किसी भी कार्य को छोटा या बेकार न समझे। हर कर्म का एक उद्देश्य और परिणाम होता है। जैसे हर चिड़िया का अपना स्थान होता है, वैसे ही हर कर्म का एक विशिष्ट स्थान है। हमें अपनी या दूसरों की किसी भी कार्य को छोटा या महत्वहीन समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कर्म का अपना एक उद्देश्य होता है और उसका अपना एक निश्चित परिणाम होता है, चाहे वह हमें तुरंत दिखाई दे या ना दे। प्रकृति में हर चीज का अपना स्थान और महत्व है, चाहे वह विशाल पर्वत हो या छोटा सा तृण, चाहे वह शक्तिशाली हाथी हो या नन्ही सी चिड़िया। उसी प्रकार जीवन में हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, उसका अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है। वह किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। इसलिए हमें हर कार्य को सम्मान देना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो समाज भी उससे लाभान्वित होता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति समाज की इकाई है और समाज व्यक्तियों का समूह है। इसलिए व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से पूरे समाज पर पड़ता है। जब हम अच्छे उद्देश्य से, परोपकार की भावना से समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं तो न केवल हमें आत्मसंतोष मिलता है बल्कि पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। अच्छे नागरिक, ईमानदार कर्मचारी, जिम्मेदार माता पिता, सेवाभावी नेता, ये सभी अपने अच्छे कर्मों से समाज को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्म करते समय केवल अपने व्यक्तिगत हित का ही नहीं बल्कि समाज के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे कर्मों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सही कार्य करना चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से पड़ती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का असर भी सब पर पड़ता है। कर्म योग का
और वास्तव में गीता का केंद्रीय संदेश यही है, निष्काम भाव से धर्मानुसार सही कार्य करना। यही जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे सूर्य अपना प्रकाश और ऊर्जा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के सभी को समान रूप से प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने अच्छे कर्मों का लाभ सभी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्मों में समदर्शिता और उदारता होनी चाहिए। अच्छे कर्मों का प्रभाव सार्वभौमिक होता है, वह किसी व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रहता। जीवन में कोई भी कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। कर्म करने से ही जीवन की वास्तविकता समझ में आती है। जैसे हर सागर की गहराई अनंत होती है, वैसे ही कर्मों का प्रभाव भी गहरा और स्थायी होता है। प्रत्येक कार्य, चाहे वह घर का छोटा सा काम हो या कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय, अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारे जीवन का हिस्सा है और उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होगा। केवल सोचने या बातें करने से जीवन की वास्तविकता समझ में नहीं आती। जीवन को समझने के लिए कर्म करना पड़ता है, अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। कर्म ही हमें जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलता असफलता का वास्तविक अनुभव कराते हैं। जैसे समुद्र की गहराई अथाह और अनंत प्रतीत होती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का प्रभाव भी बहुत गहरा और स्थायी होता है। वह हमारे वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करता ही है, हमारे भविष्य और अगले जन्मों को भी आकार देता है। कर्मों के संस्कार हमारी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ते हैं। जीवन में कभी भी अच्छे कर्मों को छोटा ना समझे। जैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, वैसे ही अच्छे कर्म हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। फिर से वही महत्वपूर्ण बात दोहराई जा रही है कि किसी भी अच्छे कर्म को छोटा या महत्वहीन न समझें। महान लक्ष्यों की प्राप्ति छोटे छोटे कदमों से ही होती है। कोई भी व्यक्ति एक छलांग में शिखर पर नहीं पहुंच जाता, उसे धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में बड़ी सफलताएं और स्थायी सुख की प्राप्ति भी निरंतर किए जाने वाले छोटे छोटे अच्छे कर्मों से ही होती है। ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम, दया, सेवा, ये गुण और इनसे प्रेरित छोटे छोटे कर्म मिलकर हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सच्ची और स्थायी सफलता दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का मार्ग है। जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। हमारे कर्म हमें हमारी असली पहचान देते हैं। जैसे कोई नदी अपनी दिशा के साथ बहती रहती है, वैसे ही कर्म हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की दिशा प्रदान करते हैं। जीवन जीने का सही मार्ग कर्म योग है। अपने कर्तव्यों का पालन करना, परिश्रम करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना। जो व्यक्ति आलस्य त्याग कर कर्म के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन के उद्देश्यों को, जो धर्मानुसार हों, प्राप्त करता है, वही वास्तविक और स्थायी सुख का अनुभव करता है। कर्म ही हमें पहचान दिलाते हैं। हमारी उपलब्धियां, हमारा चरित्र सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसे एक नदी अपनी निश्चित दिशा में बहती हुई अंततः सागर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमें एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। यदि हमारे कर्म सही हैं, तो वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जाएंगे और अंततः हमें हमारे परम लक्ष्य, मोक्ष या भगवत प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो न केवल उनके जीवन में रोशनी लाते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भी संतोष और खुशी से भर जाती है। जैसे एक दिया कई और दिए जलाकर भी अपनी रोशनी को कम नहीं करता, वैसे ही दूसरों की मदद करने से आपकी खुशियां बढ़ती हैं। अक्सर हम सुख को अपनी इच्छाओं की पूर्ति या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ढूंढते हैं, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा और स्थायी सुख दूसरों की सेवा करने में, उनके दुख दूर करने में और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो हम केवल उसके जीवन में ही रोशनी नहीं लाते, बल्कि इस प्रक्रिया में हमारी अपनी आत्मा भी गहरे संतोष और अनिवर्चनीय खुशी से भर जाती है। यह एक अद्भुत सत्य है कि दूसरों को खुशी देने से हमारी अपनी खुशी कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक जलता हुआ दिया अपनी लौ से अनगिनत अन्य दियों को जला सकता है, और ऐसा करने से उसकी अपनी रोशनी रत्ती भर भी कम नहीं होती, उसी प्रकार दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशियां बांटने से हमारी अपनी खुशियां और आत्मिक संपत्ति बढ़ती ही है, कम नहीं होती।
परोपकार में ही सच्चा सुख निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में मोह और लालच ही सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त होकर जीता है वह जीवन के असली सुख और शांति का अनुभव करता है। मोह से मुक्त होकर जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो आपका हर कर्म पूजा के समान पवित्र हो जाता है। मनुष्य के दुखों और बंधनों का मूल कारण उसकी अपनी आंतरिक कमजोरियां हैं, जिनमें मोह, अटैचमेंट और लालच, ग्रीड प्रमुख हैं। मोह हमें सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों और रिश्तों से बुरी तरह चिपका देता है, जिससे उनके छूटने या बदलने पर हमें अत्यधिक दुख होता है। लालच हमें और अधिक पाने की अंतहीन दौड़ में फंसा देता है, जिससे हमें कभी संतोष नहीं मिलता। ये दोनों भावनाएं हमारे मन को अशांत रखती हैं और हमें जीवन के वास्तविक सुख और शांति से वंचित रखती हैं। जो व्यक्ति विवेक और अभ्यास द्वारा इन दोनों बाधाओं से मुक्त हो जाता है वही जीवन के असली आनंद का अनुभव कर पाता है। जब हम मोह और आसक्ति से मुक्त होकर केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तो हमारा वह कर्म अत्यंत पवित्र और प्रभावी हो जाता है। वह एक यज्ञ या पूजा के समान बन जाता है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। जीवन का हर पल अनमोल है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। अगर हम हर दिन को अपने सपनों की ओर एक कदम के रूप में देखते हैं तो ना केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे बल्कि रास्ते का आनंद भी ले पाएंगे। जैसे एक किसान अपनी मेहनत से जमीन को हरा भरा बनाता है, वैसे ही हमारा प्रयास हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। समय निरंतर बीत रहा है और जीवन का प्रत्येक क्षण अत्यंत मूल्यवान है। बीता हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता, इसलिए यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अनमोल जीवन को कैसे जीते हैं। क्या हम इसे व्यर्थ की बातों और आलस्य में गंवा देते हैं या इसका सदुपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और आत्मविकास में करते हैं। यदि हम प्रत्येक दिन को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ाया गया एक कदम माने और पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ यात्रा का भी आनंद लेना सीख जाते हैं तो जीवन और भी सुखद हो जाता है। जैसे एक किसान कठोर परिश्रम करके बंजर जमीन को हरे भरे खेत में बदल देता है, उसी प्रकार हमारा निरंतर और सही दिशा में किया गया प्रयास हमारे भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल और समृद्ध बना सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जैसे एक नदी अपनी सीमा में रहकर बहती है और सागर तक पहुंचती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए केवल परिश्रम ही काफी नहीं है, संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। काम और आराम, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास, इन सब के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को साधना सीख लेता है वही जीवन के हर क्षेत्र में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। जैसे एक नदी यदि अपनी सीमाओं, किनारों को तोड़ दे तो वह बाढ़ लाकर विनाश का कारण बन जाती है, परंतु यदि वह अपनी सीमा में रहकर अनुशासित रूप से बहती है तो वह जीवनदायिनी बनती है और अंततः अपने लक्ष्य सागर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों और भावनाओं को अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। उन पर विवेक द्वारा नियंत्रण रखकर अनुशासित जीवन जीते हुए हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह संसार की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। मन का संतुलन ही व्यक्ति को सच्चे ज्ञान और शक्ति की ओर ले जाता है। बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना अपने ही मन पर विजय प्राप्त करना। हमारा मन अत्यंत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें क्षण भर में कहीं से कहीं ले जाता है, हमें इच्छाओं और वासनाओं के जाल में फंसाता है। हमारी इंद्रियां भी हमें बाहरी विषयों की ओर खींचती रहती हैं। जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने इस चंचल मन और बहिर्मुखी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता है। ऐसा व्यक्ति संसार की किसी भी चुनौती, किसी भी प्रलोभन, किसी भी कठिनाई का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। मन का संतुलन यानी समत्व की स्थिति, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही व्यक्ति को सच्चे ज्ञान और वास्तविक आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन ही एकाग्र हो सकता है और परमात्मा का ध्यान कर सकता है। कभी भी अपने जीवन के संघर्षों से पीछे मत हटो। ये कठिनाइयां हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं।
जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन चोटी पर पहुंचने का आनंद सब कुछ भुला देता है, वैसे ही जीवन के कठिन दौर के बाद मिलने वाली सफलता सबसे मीठी होती है। जीवन संघर्षों से भरा है। हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों, बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में निराश होकर पीछे हट जाना कायरता है। श्री कृष्ण हमें संघर्षों से जूझने और उनका सामना करने की प्रेरणा देते हैं। ये कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत, सहनशील और समझदार बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों की आग में तपकर ही निखरता है। पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन और थका देने वाला होता है, लेकिन जब व्यक्ति चोटी पर पहुंचता है तो उसे जो अद्भुत आनंद और उपलब्धि का एहसास होता है, वह सारी थकान और कष्ट भुला देता है। उसी प्रकार जीवन के कठिन संघर्षों के बाद जब सफलता मिलती है तो वह अत्यंत मधुर और संतोषजनक होती है। हमेशा याद रखें, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। हर जीत के पीछे मेहनत, संघर्ष और समय लगता है। जो व्यक्ति हार के डर से पीछे हटता है, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। जीवन में हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देने के लिए आती है। हमें अक्सर दूसरों की सफलताएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी मेहनत, संघर्ष, त्याग और प्रतीक्षा की कहानी नहीं दिखाई देती। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए लंबा और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो व्यक्ति हार जाने के डर से प्रयास ही नहीं करता या थोड़ी सी कठिनाई आने पर पीछे हट जाता है, वह कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद फिर उठते हैं और दूने उत्साह से प्रयास करते हैं। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि यह सीखने और सुधार करने का एक अवसर है। हर असफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें बताती है कि अगली बार हमें क्या बेहतर करना है। इसीलिए असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।